एक मनुष्य के रूप में हम दो दुनियाओं के दरवाजे पर खड़े हैं। एक दुनिया हमारे बाहर है और एक उससे भी बहुत बड़ी दुनिया हमारे भीतर है। बाहर की दुनिया में सिर्फ भोग है और भीतर की दुनिया में भगवान। लेकिन चूंकि भीतर की दुनिया से हम बिल्कुल अनजान और बेखबर हैं, हमारे भीतर भी कोई दुनिया है इसका हमें पता नहीं, इसलिए इस बाहर की भोग की दुनिया में भटकते हुए हम अपना सारा जीवन खत्म कर दे रहे हैं। पिछली बार हमने समझा कि परमात्मा के बनाए रास्ते का मूल आधार है किसी ऐसे पूरे महात्मा की खोज जो जीवित मुक्त है, और ऐसा महापुरुष हमें बाहर के सभी भ्रमों से आज़ाद कर अपनी देह के भीतर दोनों आँखों के बीच मन के पर्दे के पीछे छिपे इस रास्ते को खोजने और उसमें प्रवेश करने की युक्ति सिखाता है। बिना किसी पूरे महात्मा की खोज के, बिना किसी ऐसे महापुरुष के मिलाप के, परमात्मा की प्राप्ति के सच्चे और असली मार्ग पर चल पाना असंभव है। पिछली बार हमने यह भी जाना कि यही वजह है कि इस मार्ग को गुरुमत कहा जाता है। इस मार्ग के भेद की शुरुआत करते हुए गुरुमत हमें बताता है कि उस रचनाकार ने इस सारी रचना को सूक्ष्म रूप से हमारी दोनों आँखों के बीच की, हमारे मन के पर्दे के पीछे छिपी हमारी भीतर की दुनिया में रखा हुआ है। भीतर की यह रचना अत्यंत विशाल और विराट है, जिसके कई आयाम और उप आयाम हैं तथा हर आयाम में कई कई देश, मंडल और खंड ब्रह्मांड है। रचना के सबसे ऊपरी मंडल में, जिसे परम चेतन मंडल या विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल कहा जाता है, वहाँ उस सृष्टि के रचयिता परम पुरुष परम पिता परमात्मा का निवास है। और इसी रचना के सबसे निचले स्थान पर हम स्थित हैं। महापुरुषों ने हमारे समझने की सुविधा के लिए इस पूरी रचना को 4 हिस्सों में बांट रखा है। हालांकि इन्हीं 4 हिस्सों में पूरी रचना समाहित है, पर ये हिस्से 4 ही हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल न निकालें कि यह रचना कोई छोटी मोटी हो सकती है। पहला सबसे निचला हिस्सा पिंड कहलाता है, दूसरा है अंड, तीसरा है ब्रह्मांड और चौथा है वह परम चेतन या विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल जहाँ उस परम पुरुष परमात्मा का निवास है। पिंड, अंड और ब्रह्मांड के कुल 6 चक्र हैं। ये चक्र कमल के फूलों की पंखुड़ियों के आकार के हैं। अलग अलग चक्रों में पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग है। जैसा कि हाल ही में हमने जाना कि रचना का सबसे निचला हिस्सा पिंड कहलाता है। इस पिंड की शुरुआत हमारे रीढ़ की हड्डी के आधार, उसके बेस, उसके सबसे निचले हिस्से से होकर हमारे दोनों आँखों के बीच आकर खत्म हो जाती है। पिंड के इसी आधार अथवा बेस पर योग शास्त्र में वर्णित कुंडलिनी का निवास है। पिंड शब्द का अर्थ है कोई भौतिक द्रव्य या कोई स्थूल पदार्थ।
अब चूंकि रचना का यह हिस्सा एक तो खुद भी भौतिक एवं स्थूल है और दूसरे हमारे शरीर में स्थित है, इसलिए इसे पिंड कहा जाता है। हमारी इस देह में हमारी जीवात्मा की बैठक हमारे दोनों आँखों के बीच इसी पिंड के सबसे ऊपरी एवं आखिरी चक्र पर स्थित है। हमारी चेतना की धारा यहीं से नीचे उतरकर हमारे शरीर में फैलकर उसे सचेत रखती है। चेतना की इसी धारा को हम आम बोलचाल की भाषा में ध्यान कहते हैं। हमारा यह ध्यान हमारी ज्ञान इंद्रियों के जरिए इस बाहर की दुनिया में फैलकर हमें यहाँ के सामानों और पदार्थों में उलझाए रखता है, और ध्यान की इसी धारा को मोड़कर, समेटकर या उलटकर जब हम दोनों आँखों के बीच इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं, तब हम इस अंदर की दुनिया, इस अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं। रचना के इस सबसे निचले हिस्से पिंड के चक्रों के जानकार और साधक बहुत हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों में इनका विस्तार से वर्णन है, हालांकि उनको समझने वाले बहुत थोड़े हैं। शास्त्रों में वर्णित दुनिया भर की तमाम रिद्धियाँ सिद्धियाँ पिंड के इन 6 चक्रों की साधना से ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन आध्यात्म के शुद्धतम रूप के अभिलाषी पिंड के चक्रों की साधना में नहीं उलझते। पिंड से ऊपर का मंडल अंड कहलाता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अंड शब्द का अर्थ है किसी संरचना का बीज या मूल तत्व। इस तरह यहाँ अंड शब्द का अर्थ हुआ पिंड की रचना का बीज। 5 तत्वों और 3 गुणों सहित वे सारे मूलभूत पदार्थ जिनके जरिए पिंड और उसके समस्त विस्तार की रचना हुई है, उनका सत्व, उनका सार यहीं अंड में स्थित है। पिंड अगर स्थूल देश है तो अंड सूक्ष्म मंडल है। सूक्ष्म मंडलों में आकार और स्वरूप तो है, पर पिंड की तरह स्थूल पदार्थ नहीं है। अंड के आकार और स्वरूप ऊर्जा से निर्मित हैं, स्थूल पदार्थों से नहीं। अलग अलग धर्मों में वर्णित सारे स्वर्ग, नरक और देवी देवता यहीं अंड में स्थित हैं। पिंड की तरह ही अंड में भी कुल 6 चक्र हैं। नीचे के पिंड के 6 चक्र अंड के 6 चक्रों की ही हूबहू नकल है। अंतर बस उनकी सामग्री और गुणवत्ता में है। सरल भाषा में इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अंड के 6 चक्र अगर सोने के बने हैं, स्वर्ण निर्मित हैं, तो पिंड के 6 चक्र पीतल के हैं। लेकिन न तो वहाँ कोई सोना है, न ही कोई पीतल, और न ही सोने या पीतल जैसा कोई पीला रंग। आप जैसे ही पिंड से बाहर निकलकर अंड में प्रवेश करते हैं, आप यह जानने लगते हैं कि आप हड्डी मांस का शरीर नहीं हैं या नहीं थे, बल्कि आप अजर और अमर हैं और देह सिर्फ एक कपड़ा है या था। इसके साथ ही हालांकि आप रचनाकार को तो अब भी नहीं देख पाते, लेकिन उसके होने का स्पष्ट आभास जरूर होने लगता है। अंड का आकार और विस्तार पिंड से कई गुना बड़ा है। अंड से आगे का मंडल ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म और अंड इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पिंड, अंड और ब्रह्मांड को इकट्ठे त्रिलोक कहा जाता है। त्रिलोक की पूरी रचना नाशवान है, बार बार बनती है और बार बार नष्ट होती है। इस नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हमारे धर्म ग्रंथों में प्रलय और महाप्रलय कहा गया है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। खुद ब्रह्मांड और उसके नीचे की
सारी रचना की उत्पत्ति, उसका विनाश, नियंत्रण और संचालन यही ब्रह्मांड से होता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पिंड और अंड की तरह 6 चक्रों के अलावा इन चक्रों के बीच 4 बड़े मुख्यालय भी स्थित हैं। इस नाशवान त्रिलोक की सारी रचना का संचालन इन्हीं 4 बड़े मुख्यालयों से ही होता है। ब्रह्मांड के इन विभिन्न मंडलों और मुख्यालयों में कई स्थायी चेतन शक्तियां हैं जो इस संचालन के कार्य में अपनी निर्दिष्ट भूमिका का निर्वहन करती हैं। ये शक्तियां हमारी तरह साधारण जीवात्माएं नहीं हैं। ये सभी शक्तियां एक तरह से इस रचना के प्रबंधन दल का हिस्सा हैं। इनका सुख यह है कि ये कर्मों के कानून, जन्म मरण तथा आवागमन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनका सबसे बड़ा दुख यह है कि ये अपने स्थान को छोड़कर कहीं और आ जा नहीं सकती और इस तरह परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकती। पिंड, अंड और ब्रह्मांड, इन तीनों ही मंडलों में से कोई भी मंडल विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल नहीं है। गुणवत्ता की दृष्टि से पिंड और अंड की तुलना में ब्रह्मांड काफी परिष्कृत और परिशोधित है, लेकिन वह फिर भी आध्यात्मिक नहीं है। यही कारण है कि ये तीनों ही मंडल नाशवान हैं। ये तीनों ही मंडल जड़ और चेतन, इन दोनों ही तरह के तत्वों के मिश्रण से बने हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं, जड़ तत्व की मात्रा बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, जड़ तत्व की मात्रा घटती जाती है। और इस तरह पिंड में जड़ तत्व की मात्रा बहुत अधिक है और ब्रह्मांड में बहुत कम। लेकिन जड़ तत्व की मौजूदगी ब्रह्मांड में भी है। ब्रह्मांड में भी आत्मा के ऊपर एक हल्का सा आवरण, एक झीना सा पर्दा, एक परिष्कृत शरीर जरूर होता है, जिसे हमारे शास्त्र कारण शरीर कहते हैं। अंड में इस कारण शरीर के ऊपर एक और शरीर पड़ जाता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और इसी तरह पिंड में इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और शरीर पड़ जाता है जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। हमारी यह देह स्थूल शरीर ही है। चूँकि हमारी यह दुनिया रचना के सबसे निचले छोर पर स्थित है, इसलिए यहाँ जड़ तत्व की मात्रा इतनी अधिक है कि चेतन तत्व उसमें पूरी तरह से ढक सा गया है और सारे सजीव प्राणी भी जो वास्तव में जड़ नहीं हैं, जड़ ही दिखाई देते हैं। यहाँ अज्ञानता का अंधेरा इतना घना और गहरा है कि या तो सच झूठ का अंतर ही नहीं पता लग पाता, या फिर सच झूठ दिखाई देता है और झूठ सच। यहाँ का सारा ज्ञान टटोल टटोल कर हासिल किया जाता है, देख और जानकर, सहज बोध से, साक्षात नहीं। पिंड, अंड और ब्रह्मांड, इन तीनों मंडलों से ऊपर का चौथा मंडल विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल है। यह इस सृष्टि के मूल रचयिता परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। यहाँ न देह है, न जन्म मरण है, न आवागमन है और न ही प्रलय और महाप्रलय है। यह देश अविचल और अविनाशी है। नीचे के 3 देश चूँकि प्रलय और महाप्रलय से मुक्त नहीं हैं, इसीलिए आवागमन से भी मुक्त नहीं है। सो असली मुक्ति इस चौथे विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल में ही है। यहाँ पहुँचने के लिए किसी पूरे गुरु की आवश्यकता है। बिना पूरे गुरु के मिलाप के कोई यहाँ नहीं पहुँचा और कोई नहीं पहुँच सकता।
मेरे ऐसा कहने का मतलब गलत भी निकाला जा सकता है, और अगर मैं ऐसा कहने से खुद को रोक भी लूँ तो भी दुर्भाग्य से यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को बयान करने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। पीछे बयान किया गया सारा वर्णन सिर्फ रचना का एक मोटा खाका खींचने की कोशिश भर है। इसके जरिए कुछ हद तक आप रचना के विभागों को जरूर समझ पाएंगे, लेकिन इससे रचना की बारीकियों और पेचीदगियों को समझ पाना असंभव है। उसे तो सिर्फ साक्षात अनुभव के द्वारा ही जाना और समझा जा सकता है। एक और बात जो मैं जोर देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ वह यह है कि जब मैं यह कहता हूँ कि यह सब कुछ हमारे शरीर के भीतर है, तो इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि यह सब हमारे इस स्थूल और भौतिक शरीर के भीतर है। बाहर से इन सच्चाइयों को इस स्थूल और भौतिक शरीर में खोजने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। यह सारा भेद हमारे भौतिक शरीर में नहीं बल्कि हमारे दोनों आँखों के बीच, हमारे मन के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, और इस भेद को पाने की जो विधि है उसे अपनाकर तथा उसी के जरिए ही पाया जा सकता है। अब चूंकि ये सच्चाइयाँ बाहर की स्थूल और भौतिक दुनिया में नहीं हैं और इन्हें दोनों आँखों के बीच अंदर की तरफ ध्यान को एकत्रित करके पाया जाता है, तो सहज ही कह दिया जाता है कि यह सब कुछ हमारे शरीर के भीतर है। लेकिन इस बात को कभी न भूलें कि यह सब कुछ हमारे शरीर के भीतर है। यह कहने के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि यह सब कुछ हमारे मन के पर्दे के पीछे छिपा है, न कि हमारी भौतिक देह के भीतर। अगली बार हम इस रचना के एक और आयाम को समझने की कोशिश करेंगे।